जल्दी से आपसे, उसके बाद मैं लोगों के बीच जाऊंगी। देखिए, आरोप बहुत गंभीर है और अगर वो वाकई लोगों को ये कन्विंस कर देते हैं कि ये प्रदूषण हरियाणा से आ रहा है, आप लोग साजिश के तहत कर रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है इसको काउंटर करने के लिए? आपने देखा, ये तो कन्विंस कर रहे हैं जनता को और ताली बज रही है। झूठ कभी साबित नहीं होता है। हर कोई जान रहा है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण 76% पॉल्यूशन अगर दिल्ली की सीमा में होता है, तो साफ तौर पर अगर कोई यमुना में जहर मिला रहा है तो आम आदमी पार्टी की सरकार मिला रही है। उसका अगर कोई दोषी है तो इनकी सरकार है। आप अपने अपराध को दूसरे के मत्थे मरने का प्रयास करेंगे। जनता इतनी जो है भोली नहीं है कि आपके झूठ में, आपके छलावे में आ जाएगी। हमें पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता झूठों को निश्चित मैं तो प्रेम शुक्ला जी एक सवाल आपसे हट के पूछती हूँ, क्या प्रदूषण, क्या वायु प्रदूषण, मतलब हमारी सांस, हमारे बच्चे, हम सब ले रहे हैं, बुजुर्ग ले रहे हैं, इन मुद्दों पर कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठना चाहिए? आपको भी, इनको भी नहीं। सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की बात क्या है? क्या प्रदूषण पर घेर रहे हैं, लेकिन क्या मिलके काम किया आपने? घेरने की बात नहीं है। आपका जो जिम्मेदारी थी वो पूरा कौन करेगा? ये हमारे बच्चों की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की बात है। नहीं, इनकी जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। इन्होंने जिम्मेदारियों में किस तरह से दिल्ली को दगा दिया है, उस दगा देने की इनकी जो गतिविधियां हैं वो क्या दिल्ली की जनता के सामने नहीं रखी जाएंगी? आपने कहा मैं यमुना साफ करूंगा, नहीं किया। आपने कहा हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, नहीं किया। आपने कहा सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, नहीं किया। आप कोई काम कर पाने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ दूसरों पर ब्लेम करना एक ही काम आपका रह गया है। आप उठते बैठते सोते जागते एक ही काम है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती दूसरों की है। हाथ उठाइए, ये कैसे सवाल पूछना है? एक बार सवाल अंजना जी, मैं छोटा सा सवाल छोटे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से 21 सांसद इनके आए, इन्होंने संसद में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी एलिगेशन लगाती है तो उठा के जेल में ईडी के थ्रू फेंक देती है। जब कोई और पार्टी एलिगेशन लगाती है तो बीजेपी वाले को जांच तो करवानी चाहिए, चाहे सिट सुप्रीम कोर्ट से करवा ले, कहीं से जांच तो। आपको जांच करवानी चाहिए। जांच कराने के लिए तैयार, हम तो जांच ही करवा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम हरियाणा का पानी भी जांचेंगे और दिल्ली का भी जांचते हैं। देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कहाँ जांच से भाग रहे हैं? मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है। जैसे कि अभी बीते दिनों छठ पर्व गया है, ठीक है, उसमें आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो है यमुना पर झाग जो है उसको कम कर रहे हैं, लेकिन मूल समस्या कम नहीं कर रहे और ये वादे करते हैं कि 11 साल में ये सब कर देंगे, छठ पर्व हमारे बिहारी भाई बहन जो है अच्छे से मना पाएंगे। जवाब दीजिए इसका। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यमुना की जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जैसे ही ये सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सारा सीवर नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, यमुना में जो है सारा पानी ट्रीट होके गिरेगा। अभी क्या है, अनट्रीटेड वाटर, शादरा ड्रेन और नजफ ड्रेन। नई बात तो बता नहीं रहे, हमें पता है, करना जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ये तो पता ही है जनता को। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तो करना था ना, आपको किया क्यों नहीं? हम तो माने ना, नहीं पूरा हो पाया। अब फिर हम इनको तो क्यों दोष दे रहे हैं कि ये कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी को बोलो कि वो माने कि उन्होंने पीएम उदय योजना, इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने दिल्ली की सड़कों पे 6-7 हजार किलोमीटर की सीवर लाइन डाल दी। मेरा सिर्फ एक सवाल कि इस मानसून में दिल्ली की सड़कों पे 2-2 फुट पानी भरेगा या नहीं भरेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि सीवरेज नेटवर्क और ड्रेनेज नेटवर्क बेसिक चीजें हैं। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, जिस दिन ये फंक्शनल हो जाएगा, उस दिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, सीवरेज की भी सॉल्व हो जाएगी। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए आपको। 10 साल में 15 गारंटीज हैं, उसमें सीवर की बात तो हुई है, ड्रेनेज की कोई बात नहीं हुई है। 10 साल में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, पानी बढ़ता है और किस्तियां चला चुके हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। 2-3 काम नहीं पूरे हुए, वो भी हम ही करेंगे। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से है, जैसे अभी आपने सांसों के साथ जहर की बात की, तो क्या सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली का ही एयर पोल्यूशन है? क्योंकि एनसीआर में तो अधिकतर बीजेपी शासित राज्य हैं, जिसमें आपका यूपी है, जिसमें आपका हरियाणा है। इन राज्यों में आपके क्या प्रभावी कदम क्या उठाए आपने? नहीं, सबसे अधिक हमने तो हरियाणा में काफी कुछ कंट्रोल किया, यूपी में भी कंट्रोल किया। दिल्ली क्यों अनकंट्रोल हो जाता है, ये सवाल है। दिल्ली में जो है आपको ग्रेफ 4 लगातार क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि दिल्ली की सरकार फेल है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि जब आम आदमी पार्टी ये वादे करती है कि हम 2100 रुपए औरतों को देंगे या फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो आप रेवड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, पर जब आप 2500 रुपए के वादे करते हो, क्या वो रेवड़ी नहीं है? हमने रेवड़ी नहीं कहा, हमने सशक्तिकरण कहा। और हमने सिर्फ वादा नहीं किया, हमने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में
और जो है छत्तीसगढ़ में दिया भी। कहीं नहीं इन्होंने चल सिर्फ रहा। वादा किया, दिया कहीं कहाँ? नहीं चल रहा ना है। पंजाब में दिया, ना यहाँ दिया। सब जगह चुनाव से पहले कहीं नहीं शुरू दिया करके इन्होंने। बाद मेरा बंद कर सवाल दिया। आम आदमी पार्टी के झूठ बोल प्रवक्ता रहे से है। आपने अभी बताया कि सीवरेज के लिए आम आदमी पार्टी ने कई बड़े काम किए हैं, लेकिन मैं उत्तम नगर से आता हूं और मेरे वहां पे जनकपुरी और उत्तम नगर का जो एरिया है, वहां का जो नाला है उसमें इतनी गंदगी है, आज तक उसकी कभी सफाई नहीं हुई। और वो उसका जो जितना भी कूड़ा है वो सारा जाके नजफगढ़ ड्रेन में गिरता है, जो कि सीधा जाके यमुना में गिरता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को आज से पहले क्यों नहीं याद आया कभी यमुना की सफाई को मैंने लेके अभी- और कभी सीवरेज की सफाई को मैंने लेके? अभी यही कहा कि कच्ची कॉलोनियों का जो सारा सीवर है वो ड्रेन में जाता है और ड्रेन से यमुना जाता है, उसी के लिए सीवर नेटवर्क का पूरा होना जरूरी है, जो अगले 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। जैसे ही अरे नेटवर्क ये तो कनेक्ट हो पूरी जाएगा वो पोल खत्म खोल हो रहा है, जाएगा। कहाँ से लीकेज है, आप इसको भी कहानी मैं कह सुनाने तो लगे। रहा हूँ, मैं इसी में आपने छोटा पूरा सा उनका ऐड आपने बात मैं नहीं खुद सुना। पत्रकारिता आपने का नहीं छात्र हूँ और मैं अपने चैनल पे भी मैंने ये चीज दिखाई है कि आज से 1 साल पहले यमुना के घाट पे आप आज भी जाके देख सकते हैं कि पुराना हनुमान मंदिर जहाँ पड़ता है वहां के घाटों का आज क्या हाल है। वहां पे जो रेलवे स्टेशन है उसके पुल के नीचे बिल्कुल सही बात है। इतना कूड़ा जमा है यमुना के किनारे पे, हम इस लेकिन प्रॉब्लम आज तक का उसकी जड़ से सफाई नहीं हुई सोल्यूशन कर कभी। रहे आगे आ हैं। जाइए। हम इस आप भी प्रॉब्लम मैडम का आगे जड़ आ से जाइए। सोल्यूशन कर रहे नाटक हैं। में नहीं आ पाऊंगी। मेरा सवाल है कि कांग्रेस वाले कि आपकी खाता खुलेगी इस बार की नहीं? पे जीरो ही रहेगा। देखिए बिल्कुल दिल्ली की जनता के हाथ में है। दिल्ली की जनता कितने विवेक से वोट देती है। हमने 15 साल तक विकास किया, आज एक एसटीपी का नाम नहीं बता पा रहे हैं। हमने 15 साल में 7 एसटीपी के नाम बताए। 3-3 का बताए बता कि दिया, नहीं बताओ। बताए? 3-3 का देखिए बता वो दिया, देखो, आप फिर- झूठ बोल रहे फिर- हैं, आप फिर झूठ कैमरे बोलकर पे झूठ बोल सरकार रहे हो। बनाए, फिर वो एक झूठ अलग बोल रहे हो, बात है। देखो। लेकिन जब नाम बताया कि नहीं, नाम जब बताया, बताओ पार्टी भाई। के एमएलए को नाम ये बताया कि नहीं बताया? जनता बताएगी। जब नाम बताया नहीं बताया? नाम ऋतुराज जी, अब नाम कांग्रेस का भी जवाब आप ही दीजिएगा। ऐसे कैसे मैं फिर मानेगा? कहूंगा, जब पार्टी के प्रवक्ता को ये ना पता हो कि जनकपुरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं है, वो डीडीए की 1970 के दशक की कॉलोनी है। अरे तो अब इनसे जनकपुरी क्या के बहस आसपास करें भी फिर? अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। मैं फिर उत्तम नगर की कहूंगा, बात कर रहे हैं वो वो। उन्होंने उत्तम नगर विकासपुरी की बात कर रहे हैं, उनसे पूछ लो। उनसे पूछ लो। उनसे पूछ तो लो पहले। इन्होंने पंखा रोड की बात की, हाँ या ना? महाराज पंखा कच्ची रोड की कॉलोनी। बात की, इधर आओ, पूछो हाँ जल्दी या आओ, ना? जल्दी आओ, तुमने पूछे बखेड़ा ना, है कर ना? दिया यहाँ पे। इधर आओ, जल्दी आओ। अरे उत्तम नगर विकासपुरी की अरे कच्ची भाई, जी कॉलोनी बिल्कुल। पंखा रोड जो उत्तम नगर जनकपुरी नहीं का है। जो रोड आ रहा है, मेन रोड आ रहा है, जो पंखा हरिनगर रोड की को बात की जोड़ता है, है सागरपुर वाले से उन्होंने। जोड़ता है, वो कॉर्पोरेशन सीधा भी के आपकी पंखा है। रोड के हाँ जी, आलोक जी, दिल्ली वाले हैं, नहीं भूल अंजना जी, पाइएगा। अंजना जी मैं जनकपुरी में 1200 किलोमीटर से आके अंजना बोल जी तो सवाल सुनिए है। ना। अंजना जी मैं जनकपुरी में जनकपुरी से होते हुए वो सीधा आता है, जो कि 25 साल जोड़ता रहा है हूं मैं। वहाँ विकास बिल्कुल, वो पंखा रोड पे जोड़ता है और अरे आगे भाई, वो हस्ताल होते हुए जाता पंखा है। रोड पूरी हस्ताल वाला जो उत्तर एरिया है नगर उसके की नाले बताओ। की दीवारें आज तक सब टूटी हुई है और सब जितनी वहाँ टूटी बस्ती हुई, जितनी और वहाँ झुग्गी उसके- बस्ती है, मैं फिर उनका कहूंगा, सारा कचरा उसी मैं इस नाले में बच्चे की गिरता है। बात पर वही मोहर बात कर रहे लगाता हो। हूँ। क्या एक तरफ डीडीए के उत्तम नगर और सुनिए ना विकासपुरी की भाई, कच्ची सुनिए ना, कॉलोनी है प्रभु, वहाँ पे सुनिए, क्या वहां पर वो जिस नौजवान नाले की पूछिए बात क्या कर कह रहे रहे हैं उसके एक तरफ डीडीए के फ्लैट्स हैं कि नहीं? बिल्कुल है। ये है कि नहीं? हाँ बनवाइए। अरे कच्ची अरे कॉलोनी है ना तुम- आप विकासपुरी लोगों को उत्तम नगर दिल्ली के का अंदर डी में। नहीं पता अभी। देखिए जनकपुरी से जो नाला आता है, जनकपुरी सीधा से जो वाला, नाला उसमें एक गया तरफ पंखा डीडीए के रोड फ्लैट्स पर है, हैं, पंखा एक रोड पे तरफ भी है, जीवन बिल्कुल पार्क है, है, एक तरफ बिल्कुल पंखा जनकपुरी रोड से आता है, वो सीधा है ज्वाइंट कि होता नहीं? है वो। उसके आप लोगों को आसपास 150 नहीं पता कच्ची कॉलोनियां हैं। अरे भाई 150 कॉलोनी कितना एरिया होता पता है? वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। सर, मैं- 1.5 किलोमीटर पर 150 कॉलोनी है। देखिए, ऋतु 11 राजी साल से से खाता नहीं खुल रहा है, आम बहुत आदमी frustration पार्टी है। इधर इधर बहुत इधर इधर frustration है। इधर सवाल है। सर, मैं आप पार्टी के ऋतु राजी से पूछना चाहती हूँ, जो आपने शीश महल बनवाया, सोने की पोटी बनवाई, उसमें क्या आपने एलजी और मोदी जी से पूछा था? नहीं पूछा था। हर बात पे केजरीवाल जी पूछते हैं, मैं एलजी से पूछूंगा, मोदी जी से पूछूंगा। फिर यमुना जी आपने आज तक 10 साल में साफ क्यों नहीं करवाई? जो कैंसर के और कैंसर का हानिकारक बीमारियां होंगी, जो दिल्ली वाले गंदा पानी पी रहे हैं, बोतल मगा के पानी पी रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन होगा, आप बताएं। देखो इसमें सारी साथ में एक सवाल सारी जोड़ दूं, मीडिया उसके अंदर एक मिनी इनसे बार पूछ बना लो। था, वो शराब का अड्डा। क्या वो अड्डा भी आपने जनता से पूछ के बनवाया था? क्या जनता से रायशुमारी करवा के आपने वो शराब का अड्डा खुलवाया था, दारूशाला उसमें? हाँ या ना? मैं उत्तर दे जवाब दीजिए। दीजिए, माइक उठाइए। अब मैं बोलूं? इन्होंने कहा कि सो कॉल्ड शीश महल, सारी मीडिया को लेकर के सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी गए थे सो कॉल्ड शीश महल दिखाने के लिए। कहीं कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है क्या है? आपको पता है वहां पे केंद्र की सरकार ने पुलिस लगा दिया, दिखाने नहीं दिया। हमने कहा शीश महल भी देखेंगे और राजमहल भी देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का। 8,400 करोड़ के जो है सो हवाई जहाज में चलते हैं, जो लोग 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, सवाल, वो जल्दी हमसे नीचे शीश आइए, महल नीचे और आइए, नीचे राजमहल आइए। की बात करते हैं। आओ नीचे ना आइए, दिखाते जल्दी हैं, से। देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी आखिरी हो सवाल है, जाएगा। ये आखिरी सवाल है, हैं? जल्दी से। नहीं मोदी जल्दी जी आइए, अगर जल्दी। 8,000 करोड़ के जहाज में चल रहे हैं तो केजरीवाल जी को देखो, दारूशाला अपने घर में खोलने की मैं परमिशन मोदी मिल जी को जाती है। कहता हूँ तो पूछना चाहती कांग्रेस को हूँ। दर्द होता अरे भाई है। हम तो सवाल, कह रहे हैं आखिरी मोदी सवाल जी को है। कांग्रेस को होता है। मोदी जनता जी के की सरकार महाभ्रष्ट ठीक है, आपने लेकिन आप मतलब उससे भी चार कदम शीश आगे महल दिखाया कहाँ है? और जो सोने की सीट सीवर वो सीट थी,
मतलब तो उसे कहाँ की सीट? बहन जी झूठ है, सब झूठ है। सुनो, टॉयलेट सीट थी वो कहाँ गई? सुनो, कहाँ है सोने की कहाँ सीट? गई वो? उसी को तो दिखाने वो गए है ही थे। नहीं है ना, वहाँ पे क्यों उसी नहीं को देखने दिखाने गए दिए? थे। वो कह रहे उसी को देखने दिखाने, नहीं, देखिए सौरभ भारद्वाज उसी को संजय दिखाने सिंह गए गए थे, दिखाने देते ना। नहीं देखने दिया जनता भी आपने। देखती सोने की सीट कैसी कहाँ होती है। देखने दी? नहीं देखने दी ना आपने। अरे महाराज गए कहते नहीं कोई वहाँ पे? रहे, सारा मीडिया को लेके गए थे कि सोने का सीट खोजे तो सही कैसा होता है सोने का देखने सीट। क्यों नहीं ये दिया? झूठ का दुकान है पूरा। इनको बुलाना चाहिए। भाजपा मतलब झूठ का दुकान है पूरा। उनको जेल बंद कर दिया। ठंडा मतलब देखने नहीं दी लोग ने। गंदी चौकीदारी राजनीति में मतलब हुआ। भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं किया इनने। केजरीवाल जब रहते थे, सुनो, नहीं चाहिए, इन लोगों को ठंडा चांस मतलब मिलना नहीं चाहिए। कोका-कोला और गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी। चलिए, सिद्ध है बैठ एकदम। गाली शुरू। अब वो कह रहे हैं कि शीश महल देखने नहीं दिया, सौरभ भारद्वाज अंजना संजय जी, सिंह गए थे, इस पे अंजना जवाब जी, दीजिए। पहले नारी। केजरीवाल जी अंजना जब जी, 10 मुख्यमंत्री सेकंड। थे और रह रहे थे, अंजना जी, क्यों नहीं 10 दिखाया? सेकंड। किसने रोका था? हाँ। यहाँ तक कि जब इन्होंने अरे अब दिखा दो यार, अब दिखा दो। बीच में मत बोलिए ना, ड्रामा मत कीजिए, माइक नीचे रखिए सर, प्लीज। अरे अब दिखा दो, किसी को मैं अब एक दिखा शब्द दो। नहीं बोला था बीच कल में। चलो दिखा दो, आप माइक नीचे रखिए साहब, आप दिखा दो प्लीज, ना। बहुत अनडिसिप्लिन बिहेवियर आपका। मैंने देखेंगे सोने का सीट ये कैसे आप आम आदमी ये पार्टी के अराजकता, प्रवक्ता हैं, यही आप इनका ये मत धंधा है। कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है सर। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये प्लीज पार्टी वेट को फॉर योर represent टर्न। कर रहे हैं। अरे उनसे सवाल पूछा है मैंने, आप पूछिए। माइक नीचे रखिए, बारी बारी से बोलिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बली कर रही हूँ। अपना नाम, आपने नाम नहीं बदला है ना अपना। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। दो ये लाइन। स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर पिटाई की गई अब देखो, और उसका सीसीटीवी गायब कर दिया। ये कह रहे हैं कि हम दिखाने वाले थे, अरे सीसीटीवी देने को तैयार नहीं। ठीक है आलोक जी, दो लाइन से, दिखाने दो लाइन, वाले थे। दो लाइन, फिर मैं आपके पास देखिए आऊं। आलोक जी, सिर्फ दिल्ली दो लाइन। दिल्ली का दुर्भाग्य है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार को हटाया। एक ने कहा 6 दिन आएंगे और दूसरा मफलर पहन के आया कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। ठीक। आज एक दूसरे के शीश महल दिखा रहे हैं। सिर्फ दो लाइन, ऋतुराज जी। मैं इतना ही कहूंगा कि सारी जनता देख रही है किस तरीके से दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं केवल केजरीवाल अरे जी को भाई, रोकने FIR के क्यों लिए। नहीं करवाते आप? हरियाणा लेकिन सरकार के लेकिन ऊपर नूरा लेकिन कुश्ती तो आप इस दोनों देश कर में रहे कोई हैं। काम की इलेक्शन राजनीति कमीशन के करता पास है, हो गए, इलेक्शन किसी ने कमीशन काम के किया पास है गए। और काम के नाम पर मर्द वोट संभाल मांगता है, रहे हैं, उसका इसी नाम के अरविंद साथ केजरीवाल है। बहुत बहुत अगर धन्यवाद उनमें हिम्मत है आप सभी का। हल्ला बोल में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।